हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन। दोस्तों, इतिहास में की गई खोजें, इतिहास में लिए गए निर्णय, इतिहास में लड़े गए युद्ध हमारे वर्तमान की नींव है। लेकिन अक्सर इतिहास इतना पुराना हो जाता है कि अगर उसे संग्रहित करके न रखा जाए तो वो हम तक आधा अधूरा ही पहुंचता है। और कभी कभी इतिहास उन लोगों द्वारा लिखा जाता है जो किसी खास वर्ग विशेष को ही खास बताना चाहते हैं, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि इतिहास एक इंसान की संपत्ति नहीं है। उस इतिहास का साक्षी हजारों लोग होते हैं जो उस समय वहाँ मौजूद होते हैं, और किस्से कहानियों के रूप में एक दिन असली इतिहास हम तक पहुँच ही जाता है। देवेर का युद्ध भी एक ऐसा ही युद्ध हुआ जिसकी व्याख्या इतिहासकारों ने ज़्यादा नहीं की। देवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1582 में हुआ, और इन दोनों के बीच 1576 को हल्दी घाटी का भी युद्ध हुआ। तो आज क्यों हल्दी घाटी लगभग हर किसी की जुबान पर है, पर देवेर का युद्ध वो लोग ही जानते हैं जो उसमें रुचि रखते हैं। ऐसा इसीलिए हुआ कि हल्दी घाटी का युद्ध चाहे निर्णायक साबित न हुआ हो, पर एक तरीके से वो मुगलों की हार को नहीं दिखाता। और दूसरा, हल्दी घाटी में अकबर के सेनापति मानसिंह महाराणा प्रताप के सामने खड़े थे, जिससे सबको ये लगे कि कैसे एक राजपूत राजा दूसरे राजपूत राजा से लड़ रहा था। पर इसके 7 साल बाद 1582 में हुए देवेर के युद्ध में राजपूतों ने मुगलों को मेवाड़ से पूरी तरीके से उखाड़ फेंका था। इस युद्ध में मुगलों की हार हुई थी। इस वजह से ये युद्ध इतना ज़्यादा हमें पढ़ाया नहीं गया। तो चलिए शुरू करते हैं वीर योद्धा महाराणा प्रताप का वो युद्ध जिसे मेवाड़ एक बार फिर राजपूतों को वापस मिल गया। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। दोस्तों, 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर गद्दी पर बैठा। विस्तारवाद की नीति के चलते अन्य राजाओं से युद्ध करके या संधियां करके अकबर अपने साम्राज्य को बढ़ाता जा रहा था। चूँकि मुगलों की सेना काफ़ी बड़ी थी, जिसके चलते ये संभव भी हो रहा था। राजस्थान के आमेर यानी जयपुर, मेड़ता, रणथंभौर, बीकानेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये सब धीरे धीरे युद्ध से या वैवाहिक संबंधों से या संधियों के चलते अकबर के अधीन होते गए। पर मेवाड़ एक ऐसा क्षेत्र था जो लाख चाहते हुए भी अकबर के अधीन नहीं हो रहा था। पहले महाराणा उदय सिंह जो मेवाड़ के राणा थे, वो अकबर से इसके लिए लड़ते रहे। हालांकि उदय सिंह के समय में ही अकबर ने मेवाड़ के काफ़ी हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि चित्तौड़गढ़ का किला भी अकबर के अधीन आ गया था। पर मेवाड़ पूरी तरीके से कभी भी अकबर के हाथ नहीं आया। इन सब के चलते उदय सिंह को अरावली के जंगलों में शरण लेनी पड़ी। वहीं उन्होंने नई राजधानी उदयपुर बनाई, पर कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उदय सिंह के बड़े बेटे महाराणा प्रताप मेवाड़ को लेकर अकबर से लोहा लेते रहे। मेवाड़ अकबर के लिए व्यापार की दृष्टि से बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सिंध से मालवा और गुजरात से अजमेर जाने वाले कारवां मेवाड़ से ही गुजरते थे। महाराणा प्रताप जो एक शूरवीर योद्धा के रूप में उभरे, उनका जन्म कुंभलगढ़ किले में 1540 को हुआ। बड़ी ही विषम परिस्थितियां थी मेवाड़ की जब महाराणा प्रताप पैदा हुए। यानी बचपन से ही महाराणा प्रताप ने अपने पिताजी को मेवाड़ पूरी तरीके से पाने के लिए संघर्ष करते देखा था। छोटे मोटे तौर पर प्रयास होते रहे, पर 1576 में हल्दी घाटी का आमने सामने का युद्ध हुआ। आमने सामने भी क्या कहा जाए, अकबर ने कभी भी महाराणा प्रताप के आगे आने की चेष्टा नहीं की। महाराणा प्रताप का युद्ध कौशल ऐसा था कि बड़े बड़े उनके आगे युद्ध करने से डरते थे। इसीलिए हल्दी घाटी में अकबर ने मान सिंह को युद्ध का भार सौंपा था, जो खुद आमेर का राजपूत शासक था। पर विषम परिस्थितियों के चलते उन्होंने अकबर से संधि कर ली थी, और जोधाबाई के नाम से विख्यात आमेर की राजकुमारी का विवाह अकबर से कराया गया था। पर फिर भी इन राजपूत शासकों ने कभी इस्लाम नहीं कबूला। हल्दी घाटी नामक स्थान पर आर पार की लड़ाई हुई, जिसका परिणाम कुछ नहीं निकला। महाराणा प्रताप को वहां से निकल जाने को कहा गया। काफ़ी वीर राजपूतों ने अपना बलिदान दिया। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी मारा गया। इस युद्ध को तो इतिहास ने बढ़ चढ़कर दिखाया, क्योंकि इसमें मुगलों की हार नहीं हुई थी। इस युद्ध के बाद मुगलों ने मेवाड़ के और भी कई जगहों को अपने अधीन कर लिया था।
पर महाराणा प्रताप वो नहीं थे जो चुप रह जाते। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी शक्ति फिर से अपनी सेना जुटाने में लगा दी और कसम खाई थी कि जब तक वो मेवाड़ को मुगलों से आज़ाद नहीं कर देते वो घास पर ही सोएंगे और पत्तल में ही खाना खाएंगे। हालांकि इसके बाद महाराणा प्रताप छापामार युद्ध करने लगे, जिससे मुगलों में काफ़ी दहशत थी कि कब कहाँ से महाराणा प्रताप का हमला हो जाए। अकबर ने भी महाराणा प्रताप को खोजने का अभियान जारी रखा। वक्त वक्त पर सैनिक टुकड़ियां भेजी जाती, पर महाराणा प्रताप कभी उनके हाथ नहीं लगे। यहाँ महाराणा प्रताप ने इसी प्रण के दौरान मंगरांचल राज्य के मनकियावास, कालागुमान, दिवेर, छापली, काजलवास आदि जगहों पर समय बिताया। काजलवास में ही एक सिद्ध मुनि थे, योगी रूपनाथ। उनसे महाराणा प्रताप ने आशीर्वाद लिया। मुनि ने कहा, मेवाड़ की विजय मगरांचल राज्य के स्थानीय लोगों की मदद से ही होगी, और इसी आशीर्वाद के चलते महाराणा प्रताप ने मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य छापली गांव के समीप स्थित गोकुलगढ़ छापली में अपना पड़ाव डाला, जहां पर अकबर के साथ होने वाले अगले युद्ध की तैयारियां शुरू हुई। वहां के स्थानीय राजपूतों ने इस योजना में प्रताप का साथ दिया। वहाँ सेना जुटाने के लिए युद्ध सामग्री के लिए प्रताप को धन की आवश्यकता थी। तब भामाशाह और ताराचंद, जो भारमल के पुत्र थे, जो राणा सांगा के समय में रणथंभौर के किलेदार थे, ने महाराणा प्रताप की आर्थिक मदद की। इस युद्ध में इस खजाने ने अहम भूमिका निभाई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये मेवाड़ राज्य का ही शाही खजाना था, जो महाराणा कुंभा और सांगा द्वारा संचित किया गया था और मुगलों के हाथ न लगे, इसीलिए पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षित रखा गया था और प्रधान होने के नाते केवल भामाशाह को ही इसकी जानकारी थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भामाशाह और ताराचंद ने मिलकर अकबर के सूबे मालवा पर ऐसा धावा बोला था कि वहां खलबली मच गई थी और वहां से 25 लाख रुपए से अधिक राशि वसूलकर मेवाड़ लाए थे। ये युद्ध दिवेर छावली के नाम से जाना जाता है। छापली हमने आपको समझा दिया। इस युद्ध में दिवेर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है, अब वो समझते हैं। जब अकबर ने कुंभलगढ़, देवगढ़, मदारिया आदि स्थानों पर कब्जा कर लिया था, तो वहां पर अपनी चौकियां स्थापित की थी और इन्हीं चौकियों से संबंध बनाए रखने के लिए दिवेर का चयन रक्षा स्थल के रूप में किया गया था, जहां बड़ी मात्रा में घुड़सवार और हाथियों का दल रखा गया था। दिवेर की स्थिति ऐसे मार्गों पर थी जहां मारवाड़, मालवा, गुजरात, अजमेर के आदान प्रदान की सुविधा भी रही थी। महाराणा प्रताप खेती बंद करवा दिया करते थे ताकि इन चौकियों तक रसद न पहुंचे, पर दिवेर के इस थाने के द्वारा रसद सामग्री सब तक पहुंचा दी जाती थी। इसीलिए ये अहम थाना था जिसे महाराणा प्रताप को नष्ट करना ही था। आखिरकार 26 अक्टूबर 1582 को विजयादशमी के दिन सब तरीके की तैयारी हो जाने पर महाराणा प्रताप ने दिवेर पर धावा बोल दिया। जैसे ही महाराणा की फौज दिवेर पहुंची, मुगल दल में हड़कंप मच गया। सेना की एक टुकड़ी की कमान महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने संभाली थी, जबकि दूसरी टुकड़ी को खुद महाराणा प्रताप ने संभाला था। राजपूत अपने पुराने प्रतिशोध, जौहर में जान देने वाली वीरांगनाओं और मातृभूमि को याद करते हुए एक लिंग के नारे लगाते हुए पूरे जोश के साथ मुगल सेना पर टूट पड़े। दिवेर थाने के मुगल अधिकारी सुल्तान खान, जो अकबर का चाचा था, को अमर सिंह ने घेरा और उस पर भाले से ऐसा वार किया कि भाला सुल्तान खान से होते हुए घोड़े को चीरते हुए जमीन में जा धंसा। महाराणा प्रताप ने भी बहलोल खां को अपनी तलवार से एक ही वार से घोड़े समेत 2 टुकड़े कर दिए। ये सब देखकर मुगल सैनिकों के तो होश ही उड़ गए। काफ़ी नरसंहार हुआ। अंततः बचे हुए 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर लिया। महाराणा प्रताप ने 1585 तक पूरे मेवाड़ को मुगलों से आज़ाद करा लिया था और अकबर भी अब मेवाड़ के प्रति उदासीन हो चुका था। इस तरह दिवेर छापली का युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को जहां थर्मोपाली कहा, वहीं दिवेर के युद्ध को मैराथन की संज्ञा दी, क्योंकि एथेंस की छोटी सी सेना ने फारस की विशाल सेना को मैराथन नामक स्थान पर पराजित किया था। तो दोस्तों, ये थी दिवेर छापली युद्ध की महत्वता। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स